यूएनओ में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिला करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 125 करोड़ भारतीयों का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ाया और सारी दुनिया को संपूर्ण स्वास्थ्य, समग्र सात्विक समृद्धि, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और विश्व शांति का एक नया मार्ग बताया। आज कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल प्रॉस्पेरिटी और वर्ल्ड पीस के लिए सारी दुनिया अलग अलग रास्तों के ऊपर चिंतन कर रही है। वहाँ भारत के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा हमारे भारत के ऋषियों का दर्शन दिया कि योग के रास्ते पर चलो और एक 170 से ज्यादा देशों के अनुमोदन से पहला प्रस्ताव था जिसके ऊपर सर्वाधिक मत पड़े। और आप लोगों की जानकारी के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी मुस्लिम देशों के अंदर योग का कार्यक्रम हो रहा है। पिछले साल भी हुआ, इस बार भी हो रहा है। और अभी मैं इसी शिविर के दौरान सुबह तो फरीदाबाद का शिविर 17 से 21 जून तक चलेगा और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की इसमें भागीदारी होगी। और ये गौरव हरियाणा का, ये गौरव योग का होगा। और इसी दौरान शाम के समय 2 बड़े और कार्यक्रम होने वाले हैं। 18 तारीख की शाम को भारतीय समय के अनुसार करीब 10 बजे हम दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में होंगे। वहाँ के शेख अहमद बिन मोहम्मद बिन अल मख्तूम वो स्वयं उसके मुख्य अतिथि होंगे और हमारे कॉन्सुलेट जनरल और वहाँ के सारे हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई, पूरा शेख परिवार और यहाँ तक कि वहाँ की मुस्लिम बहनें बुर्के में आकर के वहाँ पर योग करेंगी। माने योग अब किसी बंदिश में बंधा हुआ नहीं है। योग कोई मजहबी परंपरा नहीं है। योग एक वैज्ञानिक, साइंटिफिक, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल और सेक्युलर पंथ निरपेक्ष जीवन पद्धति है, एक सेक्युलर प्रैक्टिस है। आदरणीय मोदी जी चंडीगढ़ में होंगे। वहाँ हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा और पंजाब के गवर्नर साहब सोलंकी साहब वो भी वहाँ पर विराजमान होंगे। कल के शिविर का उद्घाटन करने के लिए भी आदरणीय सोलंकी साहब आ रहे हैं। और आदरणीय कप्तान सिंह सोलंकी साहब वो खुद अपने आप में एक योगी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री रोज योग करते हैं। आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल साहब, उनके साथ में मैंने अपना ही एक शिष्य पिछले करीब 10 सालों से लगाया हुआ है, वो रोज योग करते हैं। देश के अधिकांश मुख्यमंत्री माने आदरणीय खट्टर साहब से लेकर के बादल साहब से लेकर के और आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर के देवेंद्र फडणवीस जी से लेकर के माने देश के अधिकांश मुख्यमंत्री, आदरणीय श्री केजरीवाल जी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी तक, देश के अधिकतम सीएम और देश के पीएम रोज योग करते हैं। तो आम लोगों में भी एक योग के प्रति और ज्यादा आकर्षण पैदा हुआ है कि आज टॉप पॉलिटिशियंस को देखो, टॉप एक्टर्स को देखो, क्रिकेटर्स को देखो, सेलिब्रिटीज को देखो, जितने बड़े पत्रकार हैं वो भी अपने तनाव को कम करने के लिए और अपने आप को मेंटेन करने के लिए योग कर रहे हैं। जितने टीवी पर एंकर्स आते हैं वो योग कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो उनकी फिटनेस कम हो जाती है। हेल्थ, फिटनेस, फिगर्स के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, अपने अच्छे कैरियर के लिए और एक डिजीज फ्री, स्ट्रेस फ्री, हेल्दी वेल्दी प्रॉस्परस पीसफुल लाइफ के लिए और सब लोग योग कर रहे हैं। ये बहुत बड़े गौरव की बात है। और इसी दौरान
17 से 21 के बीच में ही 19 तारीख को हम राजपथ पर होंगे। वहां पर भी करीब 50,000 से ज्यादा भाई बहन योग कर रहे हैं। जहां आदरणीय श्री मोदी जी ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर गत वर्ष 21 जून को योग का इतिहास रचा था, इस बार वहां पर भी आयुष मंत्रालय के सहयोग से पतंजलि योग पीठ के माध्यम से एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और पूरे देश भर में 500 से ज्यादा जिलों में एक साथ पतंजलि के लाखों कार्यकर्ता लगे हुए थे। इससे पहले हमने 21 जून से पहले करीब 1 लाख शिविरों की योजना बनाई हुई थी, हर गांव में, हर कस्बे में, हर तहसील में। और अब 21 जून को हर जिला स्तर पर बड़े आयोजन होंगे। फरीदाबाद के भी हर प्रखंड में हमने समितियां बनाई और फरीदाबाद के लगभग हर गांव में हमने योग शिविर लगाए। और 21 जून को हर प्रखंड से यहां पर लोग आ रहे हैं, हर गांव से लोग आ रहे हैं। माने फरीदाबाद, पलवल से लेकर के आस पड़ोस के जिलों से लेकर के दिल्ली तक के कार्यकर्ता। अभी तो हमें मना करना पड़ रहा है, इतना क्रेज है। अभी तक भोग के प्रति हमने ग्लैमर देखा था और लोगों का इतना अट्रैक्शन देखा था। अब योग के प्रति इतना ग्लैमर, इतना अट्रैक्शन, इतना आकर्षण और इतनी उत्सुकता और इतना जुनून लोगों में है कि हमें 21 जून को इतिहास बनाना है। सारी दुनिया 21 जून को योग करेगी और भारत की ओर भी देखेगी। जिस देश के प्रधानमंत्री ने यूएन में 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा, उस देश के लोग क्या कर रहे हैं। तो हमें दिखाना है कि हम भोगी नहीं हैं, हम रोगी नहीं हैं, हम योगी हैं। आज भी भारत योगियों का, ऋषियों का देश है। ये गौरव सारी दुनिया को देखने को मिले। और इसके लिए जहां जिस जिले में वहीं पर योग के कार्यक्रमों में भाग ले। और खाली एक ही दिन के लिए योग ना करे। एक दिन भी योग कोई करता है तो उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है और उसको फिर लत पड़ जाती है। जैसे शराबी को शराब की लत पड़ जाती है, वो बुरी आदत है, ये एक अच्छी लत है। हरियाणा के बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं राम निवासी, इसमें होम सेक्रेटरी हूँ, उनकी पत्नी भी आईएएस ऑफिसर है। उन्होंने मुझसे कहा कि बाबा जी आप पिछले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आए थे जब पंचकुला चंडीगढ़, तब मैंने 3 दिन आपका शिविर अटेंड किया था, उसके बाद मैं योग करने लगा। मुझे नीचे का बीपी 85-90 और ऊपर का 135-40 हो जाता था, वो नॉर्मल हो गया। मैं पहले जिम जाता था, फिर अब जिम करने की इच्छा ही नहीं होती। प्राणायाम, आसन, सूर्य नमस्कार ये सब करता हूँ। और पहले बोले मैं दारू पी लिया करता था, पहले मैं मीट खा लिया करता था। वो दारू कब छूट गई, मीट कब छूट गया, 1 साल हो गया। अब उससे पहले उसके बिना रहा नहीं जाता था, अब उसकी तरफ देखा ही नहीं जाता है। लोगों के खान पान में परिवर्तन हो जाता है। बोले बाबा जब मैं ज्यादा एनर्जेटिक रहता हूं और बीपी का पता ही नहीं कहां चला गया। एक बहुत सीनियर पत्रकार है उदय माहुरकर, इंडिया टुडे ग्रुप में आप काफी सीनियर पोस्ट पर हैं। पहले गुजरात को हेड करते थे, अब यहां दिल्ली में आ गए। चैन स्मोकर थे, मीट खाते थे। बोले बाबा जी हमको ऐसा लगता था हम तो क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए, मीट खाना तो यह हमारा खानदानी जो है वो रिवाज है, तो परंपरा है हमारी। लेकिन बोले बाबा जी जब से योग किया तब से सिगरेट छूट गई, मीट छूट गया, जिंदगी बदल गई, सोच बदल गई। ऐसे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन बदल गए, लाखों करोड़ों लोगों की बीमारियां ठीक हो गई। यदि इन पिछले 2 दशकों में योग से जो फायदा हुआ है, जितने लोगों की बीमारियां मिटी हैं, लोगों की बुराइयां छुटी है, उनका कुल मूल्यांकन किया जाए तो इस एक अनपढ़ माँ बाप के किसान के घर में पैदा हुए इस अदने से सन्यासी ने इस देश के हजारों नहीं लाखों करोड़ रुपए बचाए। यदि उसका कोई आर्थिक मूल्यांकन करे तो लाखों करोड़ रुपए बचाए हमने। अब कोई हमको जिसको गाली दे करके हमको
और संतुष्टि मिलती है उसको, तो कोई हमको गाली दे, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन भगवान ने हमको इस कार्य करने के लिए निमित्त बनाया। नहीं तो हमको तो ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान का ही नहीं पता था, 700 करोड़ की दुनिया, 200 से ज़्यादा देश, इसके बारे में तो हमको खबर ही नहीं थी कि ये देश दुनिया है क्या। आज इस देश के 100 करोड़ से ज़्यादा लोग मुझे मेरे नाम और काम से पहचानते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी संपत्ति है और मैं अंतिम श्वास तक इस देश के लोगों को निराश नहीं होने दूंगा। अपने देश के लोगों के साथ कभी कोई धोखा या विश्वासघात नहीं होने दूंगा। ये मेरी नैतिक और आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। और अंतिम श्वास तक जो मुझ पर भरोसा किया, ट्रस्ट किया, उसको नहीं टूटने दूंगा और उसको आगे बढ़ाऊंगा। यहां 5 दिनों तक योग महोत्सव चल रहा है और इसमें पूरा फरीदाबाद, पलवल से लेकर के पूरा एनसीआर और बहुत तो कार्यकर्ता दूर दूर से आए हुए कि हमें इस कार्यक्रम में सेवा करने का सौभाग्य मिला है। हमारे भाई राकेश जी जो हमारे मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं, बहन सुमन जी जो महिला संगठन की मुख्य केंद्रीय प्रभारी है, भाई ईश जी, भाई कृष्णवीर जी, भाई तिजारावाला जी, भाई दिनेश जी आदि तमाम आयोजक, यहाँ के तमाम स्कूलों से लेकर के अलग अलग इंस्टीट्यूट से लेकर के सारे, चाहे वो जाट धर्मशाला है, किसान भवन है, गुजर भवन है, पंजाबी भवन है, जितने भी यहाँ सामाजिक संस्थान हैं, सबकी सेवाएं ली हुई है। तेरापंथी जैनियों की, राजस्थानी भवन, सब ने सेवाएं दी हुई है। माने इतना ज़बरदस्त एक वातावरण बना है। बीच में थोड़ी बरसात होने से ग्राउंड में थोड़ा पानी भर गया था, वो भी खाली कर दिया। वहाँ सैकड़ों ट्रक मिट्टी डाल के ग्राउंड भी बहुत अच्छा कर दिया गया है। तो भगवान की भी बहुत कृपा है। ऐसे इंटरनेट से अभी जो वेदर की पूर्व जानकारी है कि 20 तारीख तक राम जी अच्छे रहने वाले, बरसने वाले नहीं है और 20 तारीख को और 21 को थोड़े बहुत बरस भी गए, 30% संभावना बता रहे, तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत पानी भी पड़े तो कोई माटी के माधो नहीं है ना, ठीक है, वर्षा योग हो जाएगा, क्या दिक्कत। थोड़ा बहुत पानी भी बरस गया तो एमवीएन स्कूल और मानव रचना, कुछ ऐसे बड़े संस्थान, उन्होंने भी बहुत बड़ा, और अलग अलग लोगों ने, किसी ने 1 लाख रुपए, किसी ने 5 लाख रुपए, किसी ने 11 लाख रुपए इस आयोजन में अपनी सेवाएं दी हैं। माने ये फरीदाबाद का कार्यक्रम सारी जातियों का, सारी बिरादरियों का, सर्व समाज का, सबका कार्यक्रम है। और पत्रकार भाइयों ने भी बहुत इसमें हमारी मदद की है। आप लोग भी बड़े स्मार्ट लग रहे हो, पता नहीं कुछ उजाला ऐसा ही हो रहा है इसमें कि सबके चेहरे बहुत चमकते हुए दिख रहे हैं। आप लोग भी सब लोग योग करते हैं, तो आप लोग भी हो सके तो 5 के 5 दिन आना। देखो आप लोग मेरे पास हरिद्वार आना मुश्किल है, रेसिडेंशियल कैंप भी करता हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों का एक पूरा प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें 5 दिन के लिए निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप 5 दिन मेरे पास ज़रूर आइए। आपको 5 दिन में निश्चित रूप से, जैसे तगड़ा सा भाई है, इसका 2-3 किलो 5 किलो वेट कम हो जाएगा, और बाकी भी जो थोड़े बहुत शरीर में इतने झटके खा करके घनी दिन की पुरानी गाड़ी हो रखी है, थोड़ी सर्विस हो जाएगी तो आप सब लोग इसमें भाग लेना। और फरीदाबाद के शिविर को, दुबई के शिविर को, राजपथ के शिविर को, और यहाँ 17 से 21 तारीख तक के शिविर को अधिकांश मीडिया के भाई हमारे लाइव कवर करने वाले हैं। आप सब अपने अखबारों में भी इसको सबसे पहली प्राथमिकता देने वाले हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो हुड्डा ग्राउंड में आप सब कल से हमारे साथ सुबह जरूर आएंगे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। 21 को मोदी जी तो वहाँ रहेंगे चंडीगढ़ में, आदरणीय अमित शाह जी से मेरी बात हुई है, वो जरूर आएंगे। गोल्डन बुक वाले हैं वो भी आ रहे हैं, और वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों को भी निमंत्रण दिया हुआ है, कई तरह के। वैसे योग में संख्या का रिकॉर्ड तो हमने इसलिए क्योंकि हमने खुद ही लाखों लाखों की संख्या के घने कार्यक्रम कर रखे हैं। तो एक तो पुशअप का रिकॉर्ड बन रहा है,
सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, शीर्षासन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है। तो ऐसे मतलब कुछ लोगों में थोड़ा जो है प्रेरणा रहती है। सूर्य नमस्कार भी 1000 से ज़्यादा करेंगे, हमारे बहुत से गुरुकुल के ब्रह्मचारी भी करेंगे, कुछ हमारे भारत स्वाभिमान के युवा भारत के कार्यकर्ता करेंगे। 1500 बार सूर्य नमस्कार। दुबई में भी 40-50 हज़ार लोगों का कार्यक्रम हो रहा है। मोदी जी ने इस देश को 2 सालों में बहुत कुछ दिया है। मोदी जी ने के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, अलग अलग सेक्टर के लिए जो काम किए हैं, इस देश में रचनात्मक काम, देश बनाने वाले काम, माने एक तो वोट बैंक बनाना, एक होता है देश बनाने वाला काम। चाहे वो स्किल इंडिया है, चाहे स्टार्टअप इंडिया है, चाहे वो जो है डिजिटल इंडिया है, चाहे वो मेक इन इंडिया है, चाहे वो स्वच्छ भारत अभियान है, नमामि गंगे का काम है, चाहे वो इस बार आप बजट देखिए, पूरा का पूरा बजट जो है उसमें सबकी समृद्धि, सबका साथ, सबका विकास, माने एक अच्छा दृष्टिकोण लेकर के प्रधानमंत्री जी की 3 बातें ऐसी हैं कि उनका नेतृत्व ऐसा है कि पूरी दुनिया में भारत को सम्मान मिला है। उनकी नीयत अच्छी है, 18 घंटे वो व्यक्ति काम करता है बिना थके, एक दिन भी रेस्ट नहीं करता। 2 सालों में एक दिन कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं गया। काम और काम को ही अपना धर्म मान रखा उन्होंने। और उनकी जो नीतियां हैं, चाहे आर्थिक नीतियां हैं, चाहे उनकी कृषि की नीतियां हैं, तमाम उनकी नीतियां देश के हित के लिए हैं। हाँ, काले धन वाले मामले पर जरूर उनको उल्हाना मिल रहा है, वो उल्हाना हम भी देते रहते हैं। और मात्र उल्हाना ही नहीं देते हैं, आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय अमित शाह जी से, आदरणीय जेटली जी आदि तमाम जो सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, उन सबसे भी हम मिलते हैं और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से रखते हैं। और अभी भी हम उम्मीद करते हैं, ना उम्मीद नहीं है, दुनिया तो उम्मीद तुम पर ही कायम है, कि वो इस दिशा में जरूर जो उलाने हमको और उनको मिल रहे हैं, उनसे ज़्यादा हमको मिल रहे हैं। जैसे आपने बैठते उलाने दे दिया होता, जैसे बाबा जी के बैंक में जमा हो वैसे। तो मैं इस मुद्दे पर पूरी तरह से आज भी अडिग हूँ, और ये वास्तव में देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस दिन ये काला धन आएगा उस दिन देश की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का, चाहे वो गरीबी है, चाहे शिक्षा है, पॉवर्टी, लिटरेसी, ये कुछ बड़ी समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, इन सब का समाधान। देखिए, गो मंत्रालय बनने मात्र से गाय नहीं बचेगी। गो सेवा आयोग पूरे देश में बने हुए, हर स्टेट के अंदर जीव जंतु कल्याण बोर्ड भी बना हुआ है। गाय के ऊपर उसकी हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, ये बात तो ठीक है, ये तो कानूनी प्रक्रिया हुई। इसके साथ साथ गाय की नस्ल का सुधार होना चाहिए और गाय का संवर्धन होना चाहिए। इसके लिए हमने काम शुरू किया है, और जो आज गाय 3 से 5 किलो दूध दे रही है, आप देखना आने वाले 3 से 5 वर्षों में उसी गाय से पैदा होने वाली बछड़ियाँ 25 से 50 किलो दूध देंगी। ये काम हमने शुरू कर दिया है। और करोड़ों गौवंश है इस देश में। अभी विदेशी नस्ल की करीब 9 करोड़ गायें हैं, संकर नस्ल की करीब 4 करोड़, 13 करोड़ कुल गौ नस्ल अभी भी है। उसको आगे बचाया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। उसके ऊपर हम व्यक्तिगत तौर पर भी काम करेंगे और मोदी जी से भी इस बारे में हम सहयोग लेंगे। हमारे ऊपर कई 100 केस कर दिए, और उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि लोगों का भरोसा बढ़ गया पतंजलि पे, कि भाई बाबा गलत होता तो ना तो पतंजलि बचता ना बाबा बचता। तो अग्नि परीक्षा ली हमारी कांग्रेस ने, सैकड़ों नोटिस भेजे, सैकड़ों केस की अभी भी चल रहे हैं। हर महीना 25 से 50 लाख रुपए मुकदमों में खर्च करना पड़ता है, अभी भी वकीलों की फीस देनी पड़ती है हमको। तो कांग्रेस ने हमारी ऑथेंटिसिटी बढ़ा दी, ठप्पा लगा दिया प्रामाणिकता का। उससे लोगों में भरोसा बढ़ गया। तो लोगों ने कहा घी खाना है तो बाबा का खाना, टूथपेस्ट यूज करना तो पतंजलि का, केशकांति शैम्पू यूज करना है तो पतंजलि का, नूडल खाने हैं तो पतंजलि के, आटा दाल नमक खाना है तो पतंजलि का, दवाई खानी है तो पतंजलि की। ऐसा एक भरोसा पैदा हो गया। तो हमारा टर्नओवर मोदी साहब ने नहीं, हमारा टर्नओवर कांग्रेस ने बढ़ाया। उनके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया है।
और ऐसे ही वो हमारी मदद करते रहे, ऐसी प्रार्थना। बाबा और सन्यासी को जो काम करने चाहिए बिना किसी लालच के, निष्कलंक जीवन जीते हुए देश की सेवा करना, देश को आगे बढ़ाना, देश का चरित्र का निर्माण करना, अच्छे लोग तैयार करना, देश को आरोग्य देना, देश के भीतर स्वाभिमान भरना, देश में शौर्य पराक्रम उत्साह भरना और लोगों को सही रास्ते पर चलाने को छोटा काम है। ये कोई राजनेता नहीं कर सकता, ये एक योगी कर सकता है। ये तय किया हुआ है कि कोई भी अनहेल्दी प्रोडक्ट पतंजलि नहीं लेकर के आएगा। अब ब्रेड जो है वो हेल्दी फूड तो हो नहीं सकता, हेल्दी फूड तो दाल रोटी सब्जी है भाई। तो प्रोसेस्ड फूड में भी जिसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, और इसमें तो ये जो ब्रेड होती है ये तो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, तो वो नहीं लेके आएंगे। बाकी मैदा, बिना मैदा के माने जीरो मैदा, जीरो कोलेस्ट्रॉल, जीरो ट्रांसफैट वाले बिस्किट और तो घनी चीज़ है, तो वही खाइए। शराबबंदी पूरे देश में होनी चाहिए। अपने हरियाणा में भी एक दो बार की, लेकिन मानते नहीं, पता नहीं किए राम मार गया। फिर वो बंसीलाल ने बंद की, फिर पता नहीं, पहले तो बॉर्डर से लाया करते थे, फिर वापस शुरू होगी। तो ये बड़ा काम है। इसलिए मैं कह रहा था, आपने तो देश में लोगों के अच्छे संस्कार बनाना, लोगों की अच्छी आदतें बनाना, अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं, ऋषि मुनि, भगवान राम कृष्ण आदि, गौतम कणादि, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, जिन पुरखों के ऊपर हम गौरव करते हैं, तो वो तो कोई नशा नहीं करते थे। तो आज उन पुरखों की संतान हम सब ये नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं? तो इसका एक ही रास्ता है कि एक है कानून और दूसरा है व्यक्ति का अपना संयम। तो कानून से बड़ा संयम होता है। इस देश में करोड़ों लोग हैं जो बीड़ी सिगरेट शराब आदि नशा का सेवन नहीं करते, तो क्या कानून से उनके हाथ बंधे हुए? देखो, दो शब्द बोले जाते हैं इस देश में, ये इल्लीगल है और ये इमोरल है। तो कानूनन दृष्टि से तो इस देश में कत्लखाने चलाना, नशे के कारोबार करना और भी बहुत से ऐसे गलत काम हैं, वो लीगली तो जायज़ हैं, लेकिन वो मनुष्य और मनुष्यता के लिए बहुत खतरनाक है। तो उनको तो योग और अध्यात्म के रास्ते पर ही चल करके बचाया जा सकता है। तो ये देश सच है कि पहले यहाँ पर कोई नशाखोरी नहीं होती थी, चोरी आदि नहीं होती थी। 18वीं शताब्दी तक इतना हमारा भारत चरित्रशील था। तो इसको आगे बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे। बाकी तो जो प्रांत कर सकें तो हम तो कहेंगे कि करना चाहिए शराबबंदी। सबको बहुत बहुत प्रणाम।